नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग JSSC CGL में जो आप लोगों को साहित्यिक निबंध पढ़ना है, उसमें आप लोगों के दो साहित्यिक निबंध पढ़ना है दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? पहला साहित्यिक निबंध में पढ़ना है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, और दूसरा फूल कर परब सरभूल आर तकर प्रासंगिकता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले जो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्म है, इससे किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, इनके लेखक कौन है, और इससे जितने भी MCQ बनेंगे वे सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वन लाइनर प्रश्न को इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आपको MCQ भी करवाया जाएगा अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले है दोस्तों किनका लेखक, इनके लेखक से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम पाठ कर लिखवैया लागल थीन। दोस्तों भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम यानी करम पाठ का जो लिखवैया है वो कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर BN ओदार। दोस्तों जो लेखक होते हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेखक से जितने भी प्रश्न बनते हैं ये सारे इस वीडियो में कवर किया गया है। ये पाठ कौन किताबें शामिल है? यह जो पाठ है दोस्तों भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, यह है दोस्तों खोटा निबंध में पुस्तक में शामिल किया गया। डॉक्टर BN ओदार का जन्म बछर, तो जन्म कब हुआ है दोस्तों? 2 सितंबर 1952 को। डॉक्टर BN ओदार जी का जन्म बछर है 2 सितंबर 1952। ओदार जी के जन्म ठाव यानी कहाँ हुआ है दोस्तों? तो चेटर रामगढ़। अब एक छोटी सी नोट्स तैयार करें जिससे आपको बहुत आसानी से आप एक बार देख लेने से आपको याद रहे, तो आप इसे एक बार लिख भी लें दोस्तों। BN ओदार जी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ओदार जी का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भोगनाथ ओदार। ओदार जी माए बाप नाम भी पूछा जाता है, तो रूपा देवी और माधव ओदार। माए का नाम रूपा देवी और बाप का नाम दोस्तों माधव ओदार। डॉक्टर BN ओदार का उपनाम भी पूछा जाता है कि उपनाम क्या चीज़ है? तो सव्यसाची। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहले रचो तो सही टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो केकर विचार लागे। किनका विचार है? तो डॉक्टर BN ओदार जी का। इन्हें क्या उपनाम कहा जाता है? सव्यसाची कहा जाता है दोस्तों। BN ओदार जी का प्रमुख रचना भी पूछे जाते हैं कि प्रमुख रचना कौन कौन से हैं? तो खोटा का उद्भव एवं विकास, खोटा का उद्भव एवं विकास के बारे में इन्होंने बताया किस प्रकार से खोटा भाषा का विकास हुआ, उद्भव हुआ। अनुदितांजलि, खोटा निबंध और रईस का जो सब चित्रण है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर BN ओदार जी की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर BN ओदार जी कौन कौन सम्मान मिलल है? डॉक्टर BN ओदार जी को कौन कौन से सम्मान मिले हैं? तो पहला सम्मान दोस्तों श्रीनिवास पानूरी सम्मान 2017 में दिया गया है। दूसरा खोटा रत्न इन्हें मिला हुआ है। तीसरा जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप शोध कार्य के लिए इन्हें दिया गया है यह पुरस्कार। 3 पुरस्कार मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है दोस्तों। अब याद रखें, श्रीनिवास पानूरी 2017 में, खोटा रत्न और जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप जो कि शोध कार्य के लिए दिया जाता है। अगला है दोस्तों कि खोटा निबंध के प्रकाशन भेल रहे। खोटा निबंध का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जनजातीय भाषा अकादमी रांची से खोटा निबंध का प्रकाशन हुआ है। खोटा निबंध किताबें कई गो निबंध है? तो ये भी पूछा जाएगा, तो ये 12 निबंध है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खोटा निबंध के पहले प्रकाशन बच्छर कब है? तो खोटा निबंध का पहला प्रकाशन बच्छर है दोस्तों 1990। खोटा निबंध का दूसरा संस्करण बच्छर 2017। अनुदितांजलि BN ओदार के कैसन रचना है कई? तो दोस्तों यह किस प्रकार की रचना है? दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफरे गजले खोटा उल्था है, यानी दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर का गजल जो है उसको खोटा में उल्था गया, खोटा में लिखे गए हैं गजल को। अगला प्रश्न है दोस्तों तिलका मांझी के जीवनी खोटा भाषाएं लिखल हत। तिलका मांझी के जीवनी के बारे में खोटा भाषा किन्होंने लिखे हैं? तो डॉक्टर BN ओदार ने
उनकी जीवनी को खोटा भाषा में लिखे हुए हैं। रेस्का बीएन वदार के कैसन रचनाक है, तो ये दोस्तों सब चित्रण है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक केकर मानल जाए, तो ये कर्मा को माना जाता है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक कर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राखी और भैया दूज जैसन कौन पर्व लागे, तो यह भैया दूज और राखी जैसे जो पर्व होता है दोस्तों, यह कर्म पर्व है। करम पर्व कहिया मनवल जाए, तो दोस्तों भादो इंजोरिया एकादशी को यह मनाया जाता है कर्म पर्व को। कांसी फूल झरी गेल आशा मोरी टूटी गेल कौन पर्व गीत गायल लागे, तो दोस्तों यह कर्मा में गीत गाया जाता है कि कांसी फूल झरी गेल आशा मोरी टूटी गेल। यह पर्व में कर्मा पर्व में गीत यह गाया जाता है। अगला है दोस्तों कि करमैती के माने की होए, तो करमैती का माने होता है कर्म के पुजारिन, जो कर्म की पूजा करती है उसे करमैती कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है करमैती पूजा बादे भाई खातिर अचरा पसारे की मांगे है। जो करमैतीन होती है दोस्तों, पूजा होने के बाद अचरा पसार करके कर्म देवता से क्या मांगते हैं, तो भाई के सुख संपत्ति को बहन मानती है। कौन पर्वे नहर जाए कृति है चाहे यान दिन जाए मौका मिले ना मिले, यानी कौन सा पर्व में दोस्तों नहर जाने की रीत है, चाहे कोई और समय में जा पाए या नहीं, तो वो है दोस्तों कर्म पर्व में उसे नहर जाने का रीति है, यानी अपने मम्मी पापा के घर जो बहू होती है वो अपने मायके जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कर्म पर्व कते दिन आगू बाला उठवल जाए। कर्म पर्व के पहले कितने दिन पहले जो डाला होता है दोस्तों, कर्म डाली यानी जो मौनी बनाया जाता है, उसको कितने दिन पहले बालू उठाया जाता है, तो कहीं 3 दिन 5 दिन या 7 दिन पहले यह उठाया जाता है। जवा का डाला कहाँ रखल जाए। जो जवा का डाला होता है जो मौनी में जिस पर सारा बीज डाला जाता है वो कहाँ रखा जाता है, तो पाहन के घर या मुख डलेतीन घर, जो मुख होते हैं जिनके जो पाहन घर बोला जाता है, या तो जो मुख होते हैं जो उसमें उसी के घर यह रखा जाता है। जवा फूल आर पियर करके लागिन करमैतीन की करे जवा फूल के लिए और उसको पीला करने के लिए क्या किया जाता है, तो हल्दी पानी से पटावत, हल्दी पानी से उन्हें रोज दिया जाता है हल्दी पानी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि करम डायर कौन काटे हैं। करम डायर कौन काटते हैं दोस्तों, तो गांव के पाहन जो होते हैं वो करम डायर को काटते हैं। अगला प्रश्न है करम डायर हवेक चाहिए। कर्म डायर कैसा होना चाहिए, तो एक गाछे हवेक चाहिए। उसमें क्या चीज़ होता है कर्म डायर में दोस्तों कि 2 कर्म की टहनियाँ लाई जाती है और एक ही पेड़ का होना चाहिए, यही पूछा गया इस प्रश्न में। कर्म पूजाएं पाहन कौन कहानी सुनावत। कर्म पूजा में दोस्तों जो पाहन होते हैं वो कौन से कहानी को सुनाते हैं, तो दोस्तों कर्मा धर्मा की कहानी को सुनाते हैं। अगला है दोस्तों कि खीरा बेटा के खाए, तो करमैती के बाप जो होते हैं दोस्तों वो खीरा खाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भाई बहन के वियोग नहरे प्रति मोह ममता बड़ी सुंदर चित्रण कौन गीते पावे है, तो दोस्तों यह है कर्म गीत। दोस्तों ये थे कुछ 1 लाइनर प्रश्न दोस्तों। इसकी बाद की वीडियो आप लोगों को दोस्तों मिलेंगे, इसके एमसीक्यू किस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, किस प्रकार से आपके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।